जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि हम प्रॉपर्टी को जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हमें सरकार उतना दे रही है कि गरीबों को हम विकास वगैरह हम रोजगार करने की योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध के उत्पादन करो, तो कहाँ करे? हमारे घर एक झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिया के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपर खटिया पर, और वो एक रूम में 3-3 4-4 परिवार हम लोग बुलाते हैं। क्या बताओ, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें और कने गाय खरीद के घर में बांधे। तना हम लोग के पास गाय पालने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है और न मुर्गी पालन की जगह है। योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है, तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ दो तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में दो दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है, ये गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट देता है और अमीरों के लिए पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब दो दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो एक टूटल भांगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो एक खराबी हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथी पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 को मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पानी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर समता मूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम यह होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। डिस्प्लिन नहीं घटेगी, कितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। ये एकड़ से काम नहीं, सभी को एकड़ जमीन देने का समता मूलक संग्राम दल काम करेगा। भारतीय जिंदाबाद, दूसरा योजना है कि राजमिस्त्री राज मजदूरा काम खोल के सुन लीजिए। राजमिस्त्री और राज मजदूरा सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पूल निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी, पर राजमिस्त्री और राजमजदूर सरकारी नहीं है। अगर राजमिस्त्री और राजमजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग कौन बनाता है? अगर राजमिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियर वास्ते, बन जाएगा क्लर्क वास्ते, बनेगा नहीं ना बनेगा। तो अगर समता मूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राजमिस्त्री
राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा, वो भी 3 दिन में। दूसरा तीसरा कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले जाइए स्कूल में, सभी को भोजन मिलता है, बजट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद नहीं बजट है। और नारा कर देती है सरकार, इसका स्वास्थ्य विभाग का नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ ये अंडे, ले आके डब्बा पर छोड़ कर अंडा नहीं जाता, मिलता है? 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है। 6 रुपया का बजट कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का बजट बनाया है, और उसका नहाने धोने खींचने का बच्चा का भी बजट बनाया है। प्रत्येक बच्चा को 1 से मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समता संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए, और 5 क्लास से 10 क्लास तक सभी को 3-3 हजार रुपया, और 10 से लेकर स्नातक तक सभी को 5-5 हजार रुपया समता संग्राम देने की काम करेगा। आपको लग रहा है कि पैसा कहां से आएगा? जब PhD का आपका 40 हजार मिलता है महीना, और PhD करने कौन जाता है? तो एक का गरीब के बेटा सब रुपये अमीर है, बापो अमीर और पढ़ाई में वही जाता है, तो वो हो तो कटौती, और ये में तो गरीब के सबके पैसा, सब गरीब का पैसा हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरा कि स्वास्थ्य से हमें बहुत झूठते रहते हैं। चौथा, स्वास्थ्य से हमें झूठते रहते हैं। अगर गंभीर बीमारी हुई गरीब लोगों के लिए, गंभीर बीमारी, तो 5 लाख डायरेक्ट पैसा। अभी MP के साइन पर मिला, MP जी साइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा पैसा। MP के लिए नहीं, डायरेक्ट गरीब को, जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा गरीब किसी गरीब का गंभीर बीमारी का, 5 लाख रुपया उसको दो। ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। और भी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं ये सारी योजनाओं को गिना रहा हूँ, और आने वाला में और जो देखना होगा कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जिनका से लोन लिए विभिन्न प्रकार का जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। अमीर कहीं लोग लोन माफ करता है, गरीब लोग माफ करता है नहीं करता है, तो हम लोग उसको लोन को माफ करने का काम करेंगे। उसके बाद जो पेंशन मिलता है, पेंशन हम डायरेक्ट 5000 करेंगे। डायरेक्ट पेंशन जो है 5000 समता संग्राम दल करेंगी, डायरेक्ट 5000। जो वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये तमाम पेंशन जो है ये किया जाएगा। दूसरी बात कि जितने एक ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे साफ सफाई वाला नगर निगम में सब बाबू अफसर बनल है, जो साफ सफाई करे वाला वही मजदूरा बनल है, तो ये हम लोग करेंगे कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, जो ठेका प्रथा पर काम कर रहा है, ठेका प्रथा समाप्त, और सभी गरीबों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। ये समता संग्राम दल आप लोगों को बीच में वादा करती है, और इस वादा के लेके हम लोग बिहार में घूमेंगे। इस यात्रा का नाम होगा प्रतिज्ञा यात्रा, और इस प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा किया था, अभी बिहार में हम लोग गरीबों को ध्यान करने के लिए बाबा साहब को साक्षी मान के समता संग्राम दल प्रतिज्ञा लेगी कि हमें 10 काम बिहार में करके दिखाएंगे। और आप लोगों को साथ मिला तो नीचे सरकार बना के 10 काम करने का हम काम करेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सभी को मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी का सम्मान करता हूँ। जय भीम, जय भारत।